अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी 44। आज की इस वीडियो में मौलाना मसूद अज़हर का दौरा कश्मीर, ड्रामाई गिरफ्तारी, तफ्तीश और रिहाई, ये तमाम तफसीलात शामिल होंगी जो वीडियो में आगे चलकर बयान की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये सिलसिला जनवरी 1994 में जनूबी कश्मीर में सरगर्म एक आम कमांडर नसरुल्लाह लंगरियाल की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था। उसको छुड़ाने के लिए एक और जय्यद कमांडर सजाद अफगानी ने श्रीनगर के एलाई बाग इलाका में आर्मी कैंप पर धावा बोलकर कमांडिंग ऑफिसर मेजर भूपिंदर सिंह को अगवा कर दिया। वो इसके इवज नसरुल्लाह लंगरियाल की रिहाई चाहते थे, मगर हिंदुस्तानी हुकाम ने ना कर दी। चंद रोज बाद मेजर की लाश जनूबी कश्मीर के किसी देहात में पाई गई। मौलाना मसूद अज़हर जनवरी 1994 को ढाका से होते हुए दिल्ली फिर श्रीनगर पहुंचे। फरवरी 1994 एक सर्द रात को जनूबी कश्मीर के मतीगंड गांव में मौलाना अज़हर ने हरकत के कमांडरों पर सूरत हाल वाज़ा करते हुए और उन्हें फिलहाल हाई रिस्क ऑपरेशन से बाज रखने की हदायत तो दी, मगर खुद अगले रोज इस्लामाबाद अनंतनाग की जामिया मस्जिद में जुमा की नमाज और खताब करने की ठानी। सजाद अफगानी और एक मकामी कमांडर फारूक अनीस उनके हमरा थे। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से वो ऑटो रिक्शा में सवार हो गए। बताया जाता है कि मकामी कमांडर जो ऑटो में ड्राइवर के साथ बैठा था कि किसी नाके पर शिनाख्त की गई, जिसके बाद फौज ने उनको घेर लिया। फारूक ने फायर खोलकर घेरा तोड़ दिया और नजदीक ही जंगल में गुम हो गया, मगर मौलाना मसूद अज़हर और अफगानी को पकड़कर खिंदरों के आर्मी कैंप में लाया गया। मौलाना मसूद अज़हर की इंट्रोगेशन रिपोर्ट जो हिंदुस्तानी वजारत दाखिला ने जारी की थी के मुताबिक बरतानिया के डरबी शायर में मकीम एक ताजर हाफिज शाह ने उनको पुर्तगेजी पासपोर्ट बनाने में मदद की थी। उन पर उनका नाम वलीद आदम ईसा था। आर्मी कैंप में अफगानी और मौलाना मसूद अज़हर की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई थी, मगर अज़हर को बचाने की खातिर अफगानी ने एक दाव खेला। उसने सिपाहियों को बताया कि वो एक इंतहाई आम इतला किसी अफीसर को ही बताएगा। चंद लम्हों के बाद उसको एक कर्नल के रूबरू किया गया, जिसके माथे पर एक बड़ा टीका लगा हुआ था। अफगानी ने उसको कहा, आपको मुबारक हो, मैं सजाद अफगानी कमांडर हूँ। मैंने इस मौलवी यानी मसूद अज़हर को तावान के लिए अगवा किया था। उसकी दुआएं रंग लाई हैं कि आपने मुझे गिरफ्तार किया, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस ऐलान के बाद तो इस मिलिट्री कैंप से लेकर दिल्ली तक एक खुशी की लहर दौड़ गई। श्रीनगर में मुकीम आर्मी की 15वीं कोर के उस वक्त के कमांडर जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन के मुताबिक किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अफगानी उनके हाथ लग गया है। पद्मनाभन बाद में फौज के सरबराह भी बने। अफसर ने फ़ौरन ही अफगानी को तफ्तीशी महकमा के सुपुर्द कर दिया। अगले 3 दिन तक शदीद तरीन इंट्रोगेशन के बाद सजाद अफगानी यही बयान दोहराता रहा। अफसरान को भी शायद अब यकीन हो गया था कि ये फरबा मौलवी नाहक ही उनके हथे चढ़ गया है, मगर रिहाई से कबल उनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए जब उसको इंटरोगेशन के कमरे में लाया गया तो उनके बकौल 1 घंटे के अंदर ही उसने पूरी कहानी उगल दी। ताहम दिसंबर 1999 तक जब हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के अगवा शुदा त्यारे और उसके मुसाफिरों के एवज़ उनको कंधार ले जाकर रिहा किया गया, हिंदुस्तानी हकाम ने अज़हर के खिलाफ अदालत में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ कोई केस दायर नहीं किया था, बल्कि एहतियाती गिरफ्तारी कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा। हता के पुर्तगेजी पासपोर्ट रखने के जुर्म में भी कोई चाराजोई नहीं की गई। 1994 और 95 में मसूद अज़हर, सजाद अफगानी और नसरुल्लाह लंगरियाल को कैद से आज़ाद कराने के लिए 3 आम ऑपरेशन किए गए। अक्टूबर 1994 को बरतानी नजाद पाकिस्तानी उमर शेख शहीद ने दिल्ली में 3 बरतानवी और एक अमरीकी शहरी को अगवा करके उनकी रिहाई की मांग की थी, मगर यह ऑपरेशन भी नाकाम हुआ। इसी तरह हरकत के कमांडर सिकंदर ने जनूबी कश्मीर में 2 बरतानवी शहरियों को अगवा किया, मगर उनको जल्द ही छोड़ना पड़ा क्योंकि उनमें से एक दिल्ली में मुकीम बरतानवी सहाफ़ी का बेटा था। इसी तरह 1995 में एक गैर मारूफ तंजीम अल-फरान ने 6 गैर मुल्की सियाहों को अगवा किया, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। अगवाकार मौलाना मसूद अज़हर और 2 कमांडरों की रिहाई की मांग कर रहे थे। आखिर में दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की IC
814 अगवाशुदा उड़ान के इवज मसूद अजहर और उमर शेख को रिहाई मिली। इस वक्त के हिंदुस्तानी वजीर खारजा जसवंत सिंह ने उनको बजरिया त्यारा कंधार ले जाकर अगवाकारों के हवाले कर दिया। इस त्यारा के अगवा के एक माह बाद ही सजाद अफगानी का जेल में गुर्दों की खराबी और पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से इंतकाल हो गया था। हिंदुस्तानी हकाम के मुताबिक वो जेल से फरार होने की एक नाकाम कोशिश में मारा गया, मगर इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक जेल में एक टनल की दरियाफत के बाद अफगानी को एक पिंजरे में बंद करके पानी से महरूम रखा गया और 3 दिन बाद तड़प कर उसने जान दे दी। हैरत की बात यह है कि इन सभी वाक़यात का सिलसिला नसरुल्लाह लंगरियाल की गिरफ्तारी से तो शुरू हुआ था, मगर कंधार हाईजैकिंग में उसकी रिहाई का मुतालबा नहीं किया गया। 2011 में कोट बलवाल जेल में 18 साल मुकम्मल करने के बाद उसको कैदियों के तबादले के सिलसिले में पाकिस्तान के हवाले किया गया था। ये थी फ्रेंड्स आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।